चढ़ दो पेट्रोल साइकिल जिंदाबाद। आप साइकिलें सस्ती करवा दें ताकि अवाम साइकिलें लें और साइकिलों पे गुजारा करें। दिल मेरा बोले कड़ी मुड़ी मैं साइकिल लेनी है, सारी दुनिया कहती है मैं साइकिल लेनी है। और जरा लक नू हला जरा घूम के वखा, मुल्तान नी साइकिल पंजाब दिए। आजा ते बह जा साइकिल ते, आजा ते बह जा साइकिल ते। हमारी ज़िंदगी में ये फ़र्क पड़ गया कि हम ज़मीन के अंदर चले गए हैं। बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन ये चीज़ों से बहुत दूर चले गए हम। शर्म करनी चाहिए, यहाँ करनी चाहिए इनको। इतनी भी इंसानियत खत्म होनी नहीं चाहिए इंसान के अंदर। अब गरीब आदमी रोटी खाने से आवाज आ रहा है, गाड़ी में पेट्रोल कौन डलाएगा। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे में हिम्मत नहीं है पेट्रोल डलवाने की, मैं पैदल हो गया मेरे। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आप अहलियाने लाहौर की राय सुन रहे थे कि वो किस तरह हुक्मरानों की नाअहलियों के बाइस सरापा एहतजाज थे, अपने मुकद्दर को कोस रहे थे और मुँह ज़ोर महंगाई की वजह से इक़्तिदार के महासन पर बैठे लोगों को बद्दुआएं दे रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे तक इजाफ़ा कर दिया है। नई कीमत 290 रुपये 40 पैसे हो गई है। डीज़ल की कीमत के अंदर 20 रुपये इजाफ़ा किया है और नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई है। होता यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमत के अंदर इजाफ़ा नहीं होता, रोज़मर्रा अशिया की सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं। अब रेलवे ने क्या किया, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, रेलवे ने अपने 10% किरायों के अंदर इजाफा कर दिया है। जिस शख्स ने लाहौर से कराची जाना है, पेशावर से कराची जाना है, पेशावर से मुल्तान जाना है, आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि उसके किराए के अंदर कितना इजाफा हुआ होगा। जो 1000 रुपया किराया दे के जाता था वो 1100 रुपया देगा, जो 2000 रुपया किराया दे के जाता था वो 2200 रुपया किराया देगा। तो ये इसके साथ साथ जो लोकल बसें हैं वो अपने किरायों के अंदर इजाफा कर दिया है। 100 रुपये से लेके 2500 रुपये तक इजाफा हुआ है। एक आम आदमी जिसने बस के ज़रिए लाहौर से मुल्तान जाना है, वो बेचारा कैसे अपनी जेब के ऊपर इतना बोझ बर्दाश्त करेगा। तो होता यह है कि ट्रक वाले हैं जो वो इजाफा कर जाते हैं, ट्राले वाले हैं वो इजाफा कर देते हैं अपने किरायों के अंदर। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की वजह से आमदोरफ्त का जो ख़र्चा है वो बढ़ जाता है। अब देखिएगा मार्केट के अंदर जैसे कीमतों को आग लग गई है। फ्रूट, खाने पीने की जो दीगर अशिया हैं, आटा, दही, दूध, सब्जियां, फल, मुर्गी, गोश्त, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो चीज़ें भी बढ़ जाएंगी जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता आमदोरफ्त के साथ। असल में हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं रहता मार्केट के ऊपर, मंडियों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। जो व्यापारी हैं, जो सब्ज़ी वाला है, जो फ्रूट वाला है, जो दही बेचता है, जो दूध बेचता है, वो अपनी मनमानी करता है। वो कहता है जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो हमने भी पैसे बढ़ा दिए हैं। और वो जो फल वाला है, सब्ज़ी वाला है, वो भी इसी तरह की बातें करता है। तो हुकूमत का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। और जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, जो मतवस्त तबका है, जो ख़ुद गुरबत से नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी तनख्वाहें घर बैठे कम हो जाती हैं, उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। उन बेचारों के पास जो है ना, महीने की जो तनख्वाह 20 तारीख को ख़त्म होती थी वो 15 तारीख को ख़त्म हो जाती है और अगले 15 दिन उनके कैसे गुजरते हैं इसका अंदाज़ा हुक्मरानों को नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से हमें भी बढ़ानी पड़ी हैं। ये इसके अंदर ज़ाहिर है कि हुकूमतों का कोई अमल दखल नहीं है, हुकूमतों को ये करना ही करना है। मगर जो रुपया डिवैल्यू हो रहा है उसको किसने कंट्रोल करना है। रुपया डिवैल्यू हो रहा है, मुतवातर हो रहा है। अगर यही अगर 275 रुपये के ऊपर डॉलर होता तो इस वक्त हमें इतनी कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ती। पेट्रोल की कीमत में पिछले 15 दिनों के अंदर 37 रुपये इजाफा हुआ है और ये उसकी मेन वजह डिवैल्यूएशन है। जब से IMF के साथ मुआहदा हुआ है वो 18 रुपये तक जो है ना रुपया डिवैल्यू हो गया है। जब ये नई हुकूमत आई है 2 दिनों में 7 रुपये से ऊपर जो है ना रुपया डिवैल्यू हो गया। इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। अगर हम देखें आज भी इंटरबैंक के अंदर 3 रुपये बढ़ा है और जो ओपन मार्केट है वहाँ पे 300 रुपये 303 रुपये के ऊपर जो है ना डॉलर चला गया, मगर किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है, उसका भी ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, पुराने हुक्मरान हैं। जो शहबाज हुकूमत अभी गई है, इलेक्शन कमीशन है वो और सदर साहब है हमारे, उसकी वजह यह है कि वो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि इलेक्शन के अंदर जो इल्तवा आ रहा है उसकी वजह से बदअतमाती फैल रही है। लोग जो है ओपन मार्केट से धड़ाधड़ डॉलर ख़रीद रहे हैं। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं वो मार्केट से डॉलर उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो डॉलर उठा रहे हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये नई हुकूमत कब आएगी, इलेक्शन कब होगा, मुल्क की मईशत कब संभलेगी। अगर उन्हें लग रहा है कि शायद ये निगरान हुकूमत जो है ना तवालत अख्तियार करेगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए
कि वो इजलास के ऊपर इजलास ना करे, वो तारीख दे इलेक्शन की, वो बताए कि इस वक्त तारीख इलेक्शन है। उन्हें बताना चाहिए कि वो नई हल्का बंदियाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वो पुरानी पे अगर हल्का बंदियों पे कर रहे हैं तो इलेक्शन कब है, और इलेक्शन तो अब 90 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए। अब ये सदर साहब का भी इम्तिहान है, क्योंकि आर्टिकल 48 कहता है कि अगर सदर साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख देंगे। वो इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे? पीटीआई ने आज लेटर लिखा है निगरान वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आज़म का तो कोई ख़ास लेना देना नहीं है, उसने इलेक्शन की तारीख या इलेक्शन कमीशन ने देनी है या सदर साहब ने देनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 48 जो आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है सदर साहब देंगे 90 डेज़ के, क्योंकि उन्होंने ये असम्बली तोड़ी है, उसके ऊपर साइन किए हैं। तो पीटीआई को चाहिए कि निगरान वज़ीर आज़म से पूछने के बजाय अपने सदर साहब को भी पूछें, वो उनकी पार्टी से हैं, वो उनके बानी रहनुमा हैं, उनसे पूछें कि आप डेट क्यों नहीं दे रहे। उनको देनी चाहिए डेट। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि ये भाम ख़त्म करे। जो आइन का आर्टिकल 224 है वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। वो अगर सदर साहब नहीं देते तो उन्हें डेट, वो इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, आज भी इजलास तो कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अगर इसी तरह ही चलना है तो ये अभाम बढ़ता रहेगा, और अभाम बढ़ेगा तो डिवैल्यू होगा। अगर ये सूरत हाल आइन का जो क्राइसिस है अगर ये हल ना हुआ तो फिर क्या करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट चलेगी। उन्होंने कहा है कि जो नई मरदमशुमारी नोटिफाई हुई है इसको नन अवॉइड करार दिया जाए। आर्टिकल 51 के तहत जो हुई हो, क्योंकि आर्टिकल 51 के तहत तो जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद है, वो उसके नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करे। अब क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट देगा? ये मसाइल अब सुप्रीम कोर्ट ने ही हल करने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, ये सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और ये निगरान हुकूमत के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे, वो भी उनको कहे कि वो डेट दे, ताकि ये मुल्क के अंदर अभाम ख़त्म हो। अगर 3 महीने में इलेक्शन होने हैं तो अवाम को पता होना चाहिए, ताकि उनके अंदर इतनी बदअतमादी ना फैले। वो डॉलर मार्केट से इस तरह ना उठाएं, भूखों की तरह डॉलर उठा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डॉलर ऊपर जा रहा है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत तो ऊपर बढ़ेगी, उससे आम आदमी इफ़ेक्ट होगा, आम लोगों की जेबों के ऊपर जो है ना इफेक्ट आएगा। इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए। अब निगरान काबीना अनाउंस होने वाली है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो निगरान वज़ीर ख़जाना होंगी। बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत काबिल हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं। उनके कंधों के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान का कर्ज़ा बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है कि गुज़श्ता साल के अंदर जून 22 से लेके जून 23 तक जो है पाकिस्तान का जो कुल कर्ज़ है वो 60,000 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। तो एक साल के अंदर तकरीबन 13,000 अरब रुपए का इजाफा करके गई है शहबाज हुकूमत। और अभी ये जो महीना डेढ़ है इसका तो शुमार ही कोई नहीं है, क्योंकि यूएई से भी पैसे आए हैं, सऊदी अरब से भी पैसा आए हैं, IMF से भी पैसे आए हैं, तो ये इससे भी ऊपर चला जाएगा। गौर एजाज साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो सनअत तजारत के जो वज़ीर होंगे, ज़ाहिर है ये अब हिस्सा ये पीपल्स पार्टी को दिया गया है। उससे ताबिश गौर साहब का भी नाम आ रहा है कि वो भी वज़ीर होंगे तवानाई के, वो मामले खसूसी थे इमरान खान साहब के। ऐसा लग रहा है सारी जमातों का इसके अंदर हिस्सा होगा कैबिनेट के अंदर। अगर इस तरह का ही कैबिनेट बननी है तो इस तरह से मसाइल कैसे हल होंगे, हमें ये देखना चाहिए कि काबिल काबीना बने, गैर जानबदार काबीना बने, ताकि इलेक्शन बर वक्त हो सकें और मुल्क की जो मईशत है वो ज़्यादा तनज़ली का शिकार ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।